हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आज की जो पॉडकास्ट है वो मैंने अपने एक सब्सक्राइबर सबा खान के रिक्वेस्ट पर बनाई है। आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम की लव स्टोरी के ऊपर। वैसे जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है या जितना मुझे पता है सबा की लव स्टोरी के बारे में, सूत्रों से जितनी भी जानकारी मिली है, उस हिसाब से मैं अपना जो भी मुझे पता है वो मैं शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ सबा की लव स्टोरी के बारे में। मेरे इतना सुनने में आया है कि जो उसका पति है सनी, जिसका नाम खालिद नियाज़ जो है, वो मौदा से बिलोंग करता है, मौदा में रहता है। उसकी जो फैमिली है वो अच्छी खासी इज़्ज़तदार फैमिली है। प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी है उसकी। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ख़ानदानी लोग जो पैसे से या इज़्ज़त से हर तरफ से सेटल हो, अच्छे हो, वैसी फैमिली है सनी की मौदाहा में। तो इन दोनों का जो अफेयर है, जैसे कि सबा बताती है, 7 साल पहले शुरू हुआ था। दैट टाइम सबा भी यूट्यूब पे नहीं थी और ना ही सनी कुछ काम करता था। वैसे बोला जाए तो उसे काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि फैमिली की तरफ से जो भी अच्छा खासा था उसका प्रॉपर्टी, खेत जो भी बोल लो, अच्छा खासा था। इसलिए उसे जॉब वगैरह करने की तो मतलब इतनी कोई ज़रूरत थी ही नहीं। लेकिन जैसे सबा बताती है कि शादी करना था, तो मैंने उसे कहा कि नहीं, आप अपने पैरों पे खड़े रहो, कुछ काम करो। तो वो मेरी सुनकर दुबई गया और दुबई में उसने जॉब की। और अभी जब शादी के लिए हमारे सारे घर वाले मान गए, यानी मेरे घर वाले और सनी के घर वाले, जैसे कि सबा बताती है, मान गए, तो अभी शादी हो रही थी। तय हो गई शादी। और शादी जब तय हो गई तब मैंने सनी को बोला कि अभी आप दुबई का जॉब छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, जो भी मेरा काम है, वो मैं छोड़कर आपके साथ दुबई नहीं आ सकती हूँ। ठीक है, ये सबा ने रीज़न बताया। लेकिन रीज़न तो सुनने में ये आया है कि सनी की जो सैलरी थी वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं थी दुबई में। और सनी को जो जॉब भी दिलाया गया था वो नेहा फैज़ी के मामा ने जॉब दिलाया था, ये सुनने में आया। और वो जॉब की इतनी सैलरी नहीं थी जितनी कि दो लोगों को वहाँ पे सेटल होने के लिए जितनी पैसों की ज़रूरत होती है, उतनी उसकी सैलरी नहीं थी। इसीलिए सबा ने उसे यहाँ पे आने के लिए कहा, क्योंकि वो अच्छा खासा यूट्यूब से पैसे कमा रही थी। लेकिन सबा ने कुछ और रीज़न दिया कि मेरी मोहब्बत की वजह से सनी ने दुबई का जॉब छोड़कर यहाँ आ गया। ठीक है, आप देख लो, सबा कुछ और रीज़न बता रही है लेकिन सुनने में कुछ और आ रहा है। ठीक है, ये तो बात रही। लोग बोलते हैं कि 7 साल पहले जब इनका अफेयर चल रहा था, तो ये 7 साल ये लोग क्यों रुके, मतलब इतना लंबा अरसा क्यों लगा शादी के लिए। वैसे लव मैरिजेस में अक्सर होता है 4 साल 5 साल लगते हैं। तो इनकी शादी में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम था, घर वाले मान नहीं रहे थे। सबा के घर वाले नहीं, सनी के घर वाले नहीं मान रहे थे, ऐसा लोगों से पता चला है। सबा का बोलना ये है कि हम दोनों के घर वाले नहीं मान रहे थे। लेकिन सूत्रों के अनुसार पता चला है कि सनी के जो घर वाले हैं वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि बोला जाता है कि सनी की जो फैमिली है वो मौदा में काफ़ी इज़्ज़तदार फैमिली है कंपेयर टू सबा की फैमिली। जैसे मैंने अपने एक पहले व्लॉग में बताया था, मेरे जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता है कि जैसे बोलते हैं ना, उनकी फैमिली भगोड़ों की फैमिली है, जैसे ये भाग गई वो भाग गई, ऐसे कुछ। मतलब सबा की फैमिली का नाम कुछ खासा अच्छा नहीं है गांव में, इनकी इतनी रेपुटेशन या इतनी इज़्ज़त नहीं है, सुनने में आया। तो सनी के घर वाले अपने बेटे की शादी सबा से करने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज ऑफ अ फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली में उसकी फैमिली की इतनी इज़्ज़त नहीं है गांव में, ये सब भगोड़े वगैरह की रीज़न की वजह से। तो सनी के पेरेंट्स को नहीं करनी थी शादी। तो 7 साल उन लोगों ने वेट किया, बट फाइनली व्हेन दे वर नॉट रेडी, तो सबा ने सनी के पेरेंट्स को उनके गेट पर जाकर जहर खा के यहीं पे मर जाने की धमकी दी। अब किसी बंदी ने, लड़की ने, किसी की बेटी ने अगर धमकी दी है और करके दिखा दिया, तो नाम तो सनी के पेरेंट्स का ही ख़राब होगा। और वैसे वो इज़्ज़तदार फैमिली है, तो ऑब्वियसली दे वर नॉट एबल टू टेक दिस ऑन देम। तो उन्होंने, भैया ठीक है चलो कर लो शादी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात सबा ने बताई नहीं थी। ये बात तो कहीं और से पता चली कि ऐसा ऐसा हुआ था कि इसने जहर खाने की धमकी दी थी सनी के पेरेंट्स को, तब जाके सनी के पेरेंट्स माने हैं। मुझे ना एक्चुअली ये बात सुन के मेरे दिमाग में एक बात आई कि सबा को जहर खाने की धमकी देने की ज़रूरत क्या पड़ी। सनी भी तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहा था। हाँ, हो सकता है सनी के पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे कि ऐसी फैमिली की लड़की नहीं चाहिए हमारे घर में,
तो हो सकता है कि सनी के बोलने पे उसकी फैमिली नहीं मान रही होगी, बात तो सही है। लेकिन एक रीज़न और भी हो सकता है कि सनी के पेरेंट्स ने धमकी दी हो, ज़्यादा ही लड़की की तरफदारी की तो प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, तो इससे बेटर है तू चुप रहे। तो शायद सनी ने बोला होगा मैं तो अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूँगा, इट्स बेटर है सबा तू ट्राई कर ले। तो सबा मैडम ने भी अपना दिमाग लगाया, जहर खाने की धमकी दी, तो उसके पेरेंट्स मान गए। हो सकता है, ऐसा मेरे दिमाग में बात आई, बाकी आप लोग खुद भी समझदार हो, समझ सकते हो ये सारी बातें। तो ऐसे लव स्टोरी है इनकी। और शादी से पहले भी सबा को पता था कि सनी की सैलरी शायद नहीं है इतनी दुबई में, तो मेरा तो वहाँ पे जाके बैठना पॉसिबल नहीं है, सेटल होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली मैं यहाँ पे ज़्यादा कमा लेती हूँ। तो उस स्मार्ट लड़की ने यहीं पे घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब कुछ ले लिया, और शादी करके भी मतलब गई तो थी मौदाहा, लेकिन जैसे कि सब लोग बोलते हैं, सबके ब्लॉग्स पे दिखता है कि वो उसका एक पैर यहाँ एक पैर वहाँ ऐसा रहता है, कभी यहाँ आती है कभी वहाँ जाती है। एक सेटल बोलेंगे ना, गृहस्थी जो लड़की बसाती है शादी के बाद, वो गृहस्थी उसकी बसती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बोलते हैं ना, बिखरी बिखरी भटकी हुई गृहस्थी मुझे लग रही है। ऐसी सेटल जो लड़की बसाती है ना अपनी गृहस्थी ससुराल में जाके, वैसी गृहस्थी नहीं दिखाई देती उसकी। आप देखिएगा कभी, एकदम बिखरा बिखरा, क्या बोलते हैं उसको, बिखरा बिखरा एकदम गृहस्थी है उसकी। सेटल अच्छी जो गृहिणी होती है, जो हम बोलते हैं मुस्लिम्स में भी होती है अच्छी गृहिणी, तो वो जो बसाती है अपना घर, वैसा सबा का दिख नहीं रहा है। उड़ती फिरती पतंग बोलते हैं ना, तितली, वैसी दिखाई दे रही है। अच्छी गृहस्थी नहीं बसा पा रही है वो मेरे हिसाब से। एक्चुअली शी शुड टेक सम स्टेप्स कि भैया अपने ससुराल में रहो। अगर आपको मुंबई में आना है तो चलो, हम कौन होते हैं उसकी लाइफ में दखल देने वाले, है कि नहीं। ठीक है भैया, आप मुंबई में भी आके रहना चाहते हो अपने पति के साथ, आ जाइए, आप रह जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक जगह तो टिक कर रहिए। ऐसे बिखरे बिखरे तितली की तरह आपकी गृहस्थी मतलब है क्या, कुछ भी नहीं है। तो भैया मुझे ये नॉलेज है, जितना मुझे सबा के बारे में पता था, उसकी लव स्टोरी के बारे में, वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी वो बोलते हैं कि गुटखा खाता है, ये खाता है। देखिए वो मौदा है एरिया, लखनऊ एरिया है, वहाँ पे तो मुझे लगता है गुटखा खाना या वो सुट्टा पीना मेरे ख्याल से बहुत आम बात है शायद वहाँ पे, मे बी। तो वो भी करता ही है। और सबा इतनी शायद अपनी फैमिली में भी काफ़ी जेंट्स को देखा होगा गुटखा खाते हुए या हुक्का पीते हुए, तो उसको ये सनी की आदत इतनी बड़ी नहीं लगती होगी, उसको सिर्फ सनी का प्यार दिखाई देता होगा। तो ठीक है, दोनों की मेंटालिटी जम रही है अपने आप आपस में, तो ठीक है। और वैसे भी अभी वो अपनी, वैसे बोला जाता है कि वो अपनी भाभी की बोलते ना देखा देखी कर रही है, कि जैसे भाभी ने भैया को पैसे दे दे के सेटल करवाए, तो मैं भी अभी यूट्यूब के पैसे से सनी को फोर्स करूँ यहाँ पे आ जाए, रह जाए। क्योंकि पहले तो मैं कुछ नहीं थी, 8,000 की नौकरी करती थी, तो तभी तो मैं नहीं इतना बोल सकती थी, इसलिए दुबई में भेजा था। लेकिन अभी तो आई एम अर्निंग नाइसली, तो डेफिनेटली सनी यहाँ पे आके रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो एंड सो अभी आगे एक्चुअली देखने वाली बात यह है कि एक्चुअली मैं बहुत इंटरेस्टिंगली देखूंगी कि सबा की गृहस्थी अब के यहाँ जाके कैसे अच्छी तरह से सेटल हो पाती है। ये मेरा इंटरेस्ट रहेगा सबा के व्लॉग्स देखने में। तो लेट्स सी अभी इसकी गृहस्थी कब एक सेटल गृहिणी की तरह उसकी गृहस्थी बसती है, लेट्स सी। तो दोस्तों, मुझे जितना नॉलेज था मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों की राय मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।